कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से भी हमारे है, सहयोगी जुड़े हैं। बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं दिनेश, जरा लोगों से जल्दी से बात करिएगा। इस मसले पर अब कि इस पूरे मामले में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ये कहा है कि चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए श्रीनगर में फिलिस्तीन जिनके झंडे दिखाए गए, आज अमेठी में मुहर्रम के मातम जैसे उसके दौरान जो है यहाँ पर नारे लगाए, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। वाराणसी के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। आज अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है एक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए विवादास्पद नारे लगाए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सर, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये सब राष्ट्र विरोधी कार्य है जो है। पहली बात तो फिलिस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके मुहर्रम के त्यौहार से कोई मतलब भी नहीं जो है। ये मतलब एक तरह से भड़काने वाली आप बात कर रहे हैं जो है। उसके त्यौहार का कोई अंग तो है नहीं कि आप किसी देश का नारा लगाइए, क्या कहते हैं। अरे आप भारत माता की जय भी उसे मत बोलिए, भारत माता की जय भी आप मत बोलिए, क्या कहते हैं। लेकिन कम से कम ये सब तो नारे मत, हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसमें अपना त्यौहार मत मनाइए। त्यौहार में कोई किसी को दिक्कत नहीं जो है, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद, फिलिस्तीन क्या कहते हैं, मुर्दाबाद क्या कहते हैं, जिंदाबाद, ये नारे लगाना उचित नहीं, कहीं से भी उचित नहीं। आपके हिसाब से जो आज मुहर्रम में अमेठी में जो कुछ भी हुआ, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा, ऐसे में क्या कहना है? हमारी ये चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर त्यौहार मना रहे हैं तो सबके त्यौहार हमें एक तरफ से ही जानते हैं। और अगर त्यौहार मना भी रहे हैं ना, हम किसी से हम कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं करते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ त्यौहार एक ऐसी चीज़ कि सबका भाई एक चारा के सब तरीके से सबका त्यौहार है। आप मनाइए, मनाने के लिए मैं पहले मैं ही कह रहा हूँ कि मत मनाइए, मगर सबके पाकिस्तान की नारा मत लगाइए। अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान की हम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मगर एक भाई भाई के लिए भारत एक हमारे जिंदाबाद गाना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब का शहर है ये, क्या कुछ कहना है? मुहर्रम या किसी भी तरह का कोई त्यौहार है, सांप्रदायिकता को फैलाने का बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, सांप्रदायिकता का बढ़ावा नहीं होना चाहिए। ये बनारस अपना काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और पूरे देश में यह एक भारतवर्ष में जो भाईचारा चला आया वही चलना चाहिए ना। पाकिस्तान की जरूरत है, यहाँ पे भारत में हम रहते हैं। भारत चलिए दिनेश लौटेंगे हमारे साथ। अजय कश्यप भी बरेली से, अजय का रुख लेते हैं। अजय, आपके साथ तमाम लोग, जरा उनसे पूछिए उनका क्या कहना है। सही चल तो रहा था और इसमें ऐसे फिलिस्तीन जिंदाबाद या फिर हिंदुस्तान में रहना हो तो या हुसैन कहना हो, इसका विरोध किया है। मेरे संग जो है बरेली शहर के मुअज्जिज लोग मौजूद है, उनसे ही राय ले लेते हैं, क्योंकि बरेली की जनता क्या कहती है ये पूछना बहुत जरूरी है। पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनीस अंसारी। अनीस जी, जो अमेठी में जो कृत्य किया लोगों ने और नारेबाजी की, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इमाम हुसैन के नाम पे जो जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें रिपीट करूं, जो नारे लगाए गए हैं, मुझे लगता है वो कहीं से भी हुसैनी नहीं हो सकते। उन लोगों ने जो नारे दिए हैं, इमाम हुसैन की शहादत को याद करना चाहिए, उनको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों से पूछना चाहिए, उसके बाद इमाम हुसैन साहब के बारे में कोई बात कहनी चाहिए। जो घटिया कृत्य किया है, इसके लिए उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिले। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को दुआ करना चाहिए, फातिहा करवाना चाहिए, इस तरीके से नारेबाजी नहीं करना चाहिए। दुआ पढ़ो, फातिहा पढ़ो, क्योंकि बहुत पाक साफ महीना माना था। आप क्या कहेंगे? इमाम हुसैन की शहादत का महीना है और इस शहादत को याद करते हुए हमें उनके बताए रास्ते पे चलना है, क्योंकि वो एक इबादत का महीना था जिसमें पूरी दुनिया उनके साथ थी। फिर भी उसके बावजूद भी आपने अपने नफ्स को काबू किया और एक अमन चैन का पैगाम दिया। उसी अमन चैन को कायम रखना है, हमें इस्लाम धर्म को फॉलो करना है और किसी के धर्म पे भी टिप्पणी नहीं करनी है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो जुलूस का मौका होता है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुस्लिम का या किसी और समुदाय का, तो वो लोग जो है खलल डालते हैं और कुछ ऐसे शब्द या नारेबाजी करते हैं, उससे जो है वहाँ की जो है जो हिंदू मुस्लिम तहजीब जो होती है उसमें कहीं ना कहीं दखल होता है। किसी भी धर्म पे, किसी भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर एक गीता, हर एक कुरान, हर एक बाइबल में ये लिखा है कि आप दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए। यही आपका धर्म को सम्मान करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम है क्योंकि वो ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। देखिए जयप्रकाश, ये बरेली के मुअज्जिज बिल्कुल, बरेली के लोग कहते हैं कि गलत है। हम लौटेंगे, हमारे साथ आगरा से मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, आगरा के लोगों से जानिए, आगरा के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर।
मनीष, आप सुन पाए मुझे? जी बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपको बताऊं, ये जो मुहर्रम का महीना है ये गम और रंज का है। हमारे साथ में सम्मी आगाई है, उनसे जानते हैं कि आखिर जो नारेबाजी की जा रही है वो कितनी जायज है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हजरत इमाम हुसैन और हसन का जो है ये शहादत का महीना है, जिसको हम मौलुल हराम कहते हैं, और इस गम के महीने में लोग हुसैन की याद में मातम भी निकालते हैं, अलम का जुलूस भी निकालते हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो है उसमें कोई अनर्गल बयानबाजी की है, तो ये जांच का विषय है। और अगर कोई उपद्रवी तत्व अगर इस प्रकार की गतिविधि में पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे शासन को कानूनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो धार्मिक नारेबाजी अगर हो रही है तो कितनी जायज है? वो ये गम का महीना है, इबादत करनी चाहिए, ना कि नारेबाजी। ये मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन की शहादत का महीना है, और इसमें मुसलमान भाई जो है इमाम हुसैन को याद करते हैं, और उसमें जो है उसी लिहाज से वो नारेबाजी करते हैं। किसी को चिढ़ाने या किसी को जो है खिलाफ नारेबाजी नहीं होती। कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया, झंडा जो फहराया है वो हरा झंडा फहराया होगा। जो हरा झंडा इस्लामी झंडा होता है उस लिहाज से झंडा फहराया होगा, ना कि कोई हिंदुस्तान विरोधी कोई नारा या झंडा ना फहराया। मतलब आप मानते हैं कि धार्मिक इबादत होनी चाहिए इस महीने के अंदर? गम और रंज का महीना है, बेशक ये गम का महीना है और धार्मिक इबादत होती है, और जो नारा जो लगाते हैं सिर्फ हुसैन की याद में लगाते हैं, हुसैन को याद करते हैं। तो जयप्रकाश देखा आपने, इन लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल। चलिए मैं जल्दी से लौटूंगा, नीना का रुख कर लेते हैं। नीना, एक बार जरा लोगों से पूछिए जो आपके साथ लोग हैं, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जल्दी से पूछेगा। बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, झंडे ला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी मैम, बिल्कुल गलत है, और इस तरह के खिलाफ जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां जो आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही हैं, तो इसकी तो स्पष्टीकरण बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदुस्तान का जो माहौल है अभी तक बिल्कुल सही रहा है, चुनाव के बाद भी और आगे भी चुनाव आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट हो या उन लोगों में अपने कुछ लोग इस तरह के लगाए गए हों। बिल्कुल, आपको लगता है कि ये एक गम का वो है और उसमें केवल हुसैन को याद करना चाहिए, ये करना राजनीति है? नहीं, देखिए बिल्कुल, ये जो मुहर्रम होता है ये अपने समुदाय का अच्छा जो है इनका फेस्टिवल होता है। ये इसमें जो है हुसैन को याद करते हैं और काफी टाइम तक जो है अपने घर में खाना भी नहीं बनाते हैं, खाना भी जो है बाहर से बनता है। लेकिन अगर नारेबाजी की बात की जाए तो नारेबाजी एक अलग मुद्दा है और हुसैन को याद करना एक अलग मुद्दा है। आप हुसैन को याद करिए ना, इस तरह की नारेबाजी अगर आप कर रहे हैं तो भारत देश की जो है। चलिए, सहारनपुर के लोग नीना कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अतीक हमारे साथ है। लखनऊ के लोगों से अतीक जरा पूछिए, ऐसे लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि उन पर कड़ी एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई हो? कुछ जगह लखनऊ के लोगों से बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने नारेबाजी करी अमेठी में, जो फिलिस्तीन के झंडा जलाते हैं, ऐसे लोग खिलाफ लगता नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो मुहर्रम का जुलूस होता है इससे फिलिस्तीन झंडे से कोई मतलब नहीं है, और जो कोई लेकर के आया है वो गलत कर रहा है। कि जब आप एक जुलूस निकाल लो तो उसी के जुलूस निकालो, उसमें आप किसी और नारेबाजी करना कि यहाँ रहना होगा तो ये कहना होगा, ये वो कहना होगा, तो ये हम इससे हट के बात कर रहे हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अगर वो मुहर्रम के बारे में समझ जाएं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ के बारे में समझ जाएं कि वो क्यों शहीद हुए थे, तो वो ये बात नहीं करेंगे। उनको नॉलेज इस बात की नहीं है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उनको और लोगों से बात करते हैं कि लगता है कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। मगर आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, जो अदर जैसे अभी और भी कार्यक्रम लगेंगे गैर मुस्लिम में, तो जैसे कहते हैं जय श्री राम कहना होगा तो भारत में रहना होगा, तो ये भी इस पर भी सरकार विचार करे। लोगों को धमकाना, डराना, माहौल एक भय का पैदा हो जाता है, उसमें ऐसे ऐसे नारे लगते हैं, लोग डरते हैं। तो ऐसे लोगों पर किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग ऐसी काम करते हैं तो उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो याद रखें। आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दो धर्म में है, मान लीजिए अगर लखनऊ में धर्म ऐसे या अमेठी में लगाएंगे, कैसे कहे जाते हैं खिलाफ? ये सब गलत है और कुछ लोग गिरफ्तार किए भी गए हैं
और अभी तक तो ये जांच चल रही है, अभी ये क्लियर नहीं आया कि किस धर्म के हैं ये। आप क्या कहना है इसमें? कार्रवाई तो होनी चाहिए वैसे। अब ये पूरी कार्रवाई करके देखें इसमें कौन लोग हैं कोई नहीं है, उसके बाद अपने जो कार्रवाई करें। आप क्या कहना है कि ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, लखनऊ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने इस तरह की नारेबाजी करी है, जो अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से जुड़े। अजय जरा आप पूछे, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो माहौल बेवजह बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जयप्रकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दो धर्म विशेष के लोगों में, धर्म समुदाय के लोगों में ये खाई पैदा करने वाली ये जुलूस है, ये जो नारेबाजी करती है, लोग मौजूद है उनसे जाने क्या जो ये इस तरह की नारेबाजी करते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा या फिलिस्तीन के झंडे फहराते हैं, तो इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल साहब कार्रवाई होनी चाहिए इससे। और कुछ शरारती तत्व होते हैं जो ऐसा काम करने का काम करते हैं, क्योंकि जो इस्लाम को जानते हैं, इमाम हुसैन साहब ने अपने एक अच्छाई के लिए, एक इंसानियत के लिए, एक सच्चाई के लिए अपना पूरा कुर्बान कर दिया, पूरा खानदान अपना। आप क्या कहेंगे? ये बात सही है, ये लोग गलत हैं जो मतलब हिंदुस्तान में रहना है और ये जो मुहर्रम गलत हरकतें ये कर रहे हैं, इनके लिए कार्रवाई होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनके लिए कार्रवाई के लिए कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप बताइए। मेरा कहना तो यही है कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपने धर्म की तारीफ करो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे के धर्म पे या किसी भी चीज पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपसी सौहार्द खराब हो। ये जो गलत कृत्य किया गया है, इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बरेली की आवाम थी जिनका ये कहना है, किसी भी दिनेश भी हमारे साथ जुड़े। दिनेश, इन लोगों से जरा पूछिएगा क्या कार्रवाई होनी चाहिए? माहौल खराब जो करे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जल्दी से पूछे। वाराणसी के लोगों से बात करते हैं। जो अमेठी में आज हुआ है, विवादास्पद नारे लगाए गए हैं, इसके साथ साथ श्रीनगर में फिलिस्तीन का झंडा दिखाया गया है, क्या कुछ होना चाहिए इस पे, इसके खिलाफ आपके इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर कठोर UAPA या उससे भी उनके आर्थिक साम्राज्य पे चोट होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, क्योंकि ये एक तरीके से पूरी तरह देश को तोड़ने के लिए इस तरह की और इसको बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। इसमें कठोर किसी भी तरह की सरकार को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप युवा हैं, जो आज अमेठी में हुआ है, मुहर्रम के दौरान जो है नारे लगाए गए, विवादास्पद नारे लगाए गए, श्रीनगर में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है, क्या कुछ सोचना, क्या कुछ कहना, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये सर देखिए, इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भारत के उसमें चलिए, देखिए तमाम लोग कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम आपका भी, और हमारे साथ अतीक आपका भी, नीना आपका भी, और दिनेश मिश्रा और अजय कश्यप जुड़े, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद की खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।